दोस्तों, बिहार में विधानसभा चुनाव है और चुनाव से पहले नीतीश कुमार को लेकर जो 20 साल से बिहार में धाक जमाए हुए हैं और राजनीति कर रहे हैं, उनको लेकर सहयोगी गठबंधन ने एक सवाल उठाया है। नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को गद्दी सौंपने की मांग उठी है और ये और कोई नहीं, आरएलएम पार्टी के मुखिया उपेंद्र कुशवाहा ने ही ये मांग उठाई। हालांकि पहले मांग उठाई, फिर बाद में उन्होंने इससे अपने बयान पर सफाई भी दी है। जब विधानसभा चुनाव के समय नजदीक है तो विपक्ष में एक तरफ से नीतीश कुमार की सेहत को लेकर सवाल उठाया जा रहा है, तो वहीं पर उनके पार्टी के अंदर उपेंद्र कुशवाहा ये कह रहे हैं कि अब नीतीश कुमार को ये सलाह दे रहे हैं कि अब सरकार वो चलाएं, लेकिन जेडीयू अपने बेटे के हाथ में, निशांत के हाथ में सौंप दे। उपेंद्र कुशवाहा का कहना है कि ये सुझाव है और उनका अकेला का नहीं है, बल्कि जेडीयू के हजारों कार्यकर्ता की राय है। कुछ ऐसी ही सलाह आरजेडी के जो नेत्री हैं, राबड़ी देवी, उन्होंने भी दी। सवाल खड़े किए। अब सवाल ये भी उठता है कि आखिर उपेंद्र कुशवाहा जेडीयू के हित में है या फिर अपनी जमीन तलाश रहे हैं। जेडीयू को बचाने के लिए एक रणनीति है या फिर निशांत को उगाने के लिए एक कोई राजनीतिक समीकरण। इस पूरे मामले को आप समझिए। सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि चुनाव से पहले उपेंद्र कुशवाहा के इस बयान के पीछे की रणनीति क्या है। इस रणनीति को समझना जरूरी है। कुशवाहा ये कह रहे हैं कि सरकार चलाने का लंबा अनुभव नीतीश कुमार के पास जरूर है और जिसका लाभ राज्य को आगे भी मिलता रहेगा, लेकिन पार्टी के जवाबदेही का समय अब निशांत कुमार को दे देना चाहिए, जो कि उनके बेटे हैं। लेकिन क्या सवाल तो ये भी उठ रहा है कि आखिर उपेंद्र कुशवाहा क्यों निशांत की फिक्र कर रहे हैं। राजनीति में कोई किसी का फिक्र करता नहीं। उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार का रिश्ता काफी पुराना है और उतार चढ़ाव से भी भरा रहा है। उपेंद्र कुशवाहा पहले बयान देते हैं, बाद में सफाई में ये भी कहते हैं कि जेडीयू कार्यकर्ता मुझसे कह रहे थे, इसलिए हमने कह दिया और कोई बड़ी बात नहीं है। अब कुशवाहा 2003 में जेडीयू के गठन से जुड़े हुए थे, नीतीश के करीबी रहे हैं। 2004 में विपक्ष के नेता के रूप में नीतीश का साथ दिया। 2007 हो, 2013 हो, 2023 नीतीश से मतभेद हुए और जेडीयू छोड़कर अपनी पार्टी बनाई और फिर 2014 में एनडीए के साथ उन्होंने चुनाव जीतकर मंत्री बने, केंद्रीय मंत्री। 2018 में एनडीए छोड़कर महागठबंधन में गए। 2020 के विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी को कोई सीट नहीं मिली, बाद में वो फिर से जेडीयू में लौट आए। 2023 में नीतीश कुमार के साथ उनका फिर से तब विवाद हो गया जब नीतीश ने तेजस्वी यादव को 2025 के लिए महागठबंधन का नेता घोषित कर दिया। कुशवाहा ने इसे जेडीयू की कमजोरी माना और नई पार्टी राष्ट्रीय लोक जनता दल बना ली। एनडीए में वापस लौटकर कुशवाहा अपनी बयान राजनीतिक तौर से दे रहे हैं। जानकार भी ये कहते हैं कि ये सोची समझी बात है और ये राजनीति का हिस्सा है। दूसरी तरफ 74 साल के नीतीश हो चुके हैं और लंबे समय से बिहार के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन हाल में उनका वीडियो देखे तो उसमें कमजोरी है, भूलने की जो बात है वो भी है। अब उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार को जेडीयू को नई उम्मीद की राह दिखा रहे हैं, उत्तराधिकारी चुनने की जरूरत का एहसास दिला रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा की सलाह के पीछे कई तरह के संदेश भी हैं और यही संभावना भी है। पहली बात तो यह है कि निशांत कुमार को आगे लाकर जेडीयू को मजबूत करने की बात कर रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा। तो दूसरी है कि निशांत अभी राजनीति में सक्रिय नहीं, तो फिर उनकी सियासी समझ को लेकर भी सवाल उठ रहा है। लेकिन दूसरा फैक्ट ये भी बात है कि नीतीश ने हमेशा से परिवारवाद से दूरी बनाया है, तो ये संभावना है कि कुशवाहा खुद को जेडीयू में मजबूत स्थिति में लाना चाहते हैं, क्योंकि कुशवाहा के मुख्यमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा भी काफी पुराना है। वे नीतीश कुमार के बाद नेतृत्व की दौड़ में शामिल रहते हैं और उम्मीद भी जताते हैं। जेडीयू के लिए 2025 का जो विधानसभा चुनाव है ये भी काफी अहम है, क्योंकि नीतीश कुमार की सरकार पर अपराध और शराब माफिया को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। और इस बीच में उपेंद्र कुशवाहा का निशांत कुमार को आगे लाने का सुझाव जेडीयू के कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा भी ला सकती है, लेकिन खतरा भी हो सकता है। कुशवाहा का बयान एनडीए के अंदर खाने की अनदेखा टेंशन पैदा कर सकता है, क्योंकि चिराग पासवान जैसे नेता भी हैं जो मजबूत नेतृत्व की मांग कर चुके हैं। वो ये कहते हैं कि हमारे पास मजबूत नेतृत्व है,
तो राजनीति के जानकारों की नज़र में देखें तो कुशवाहा का ये बयान सिर्फ निशांत कुमार को आगे लाने की वकालत नहीं है, बल्कि नीतीश जेडीयू के दबाव में लाने की कोशिश है। और कुशवाहा का ये बयान एनडीए और जेडीयू के लिए चुनौती भी बढ़ा रहा है। नीतीश कुमार के सामने ये भी सवाल है कि अपनी पार्टी और बिहार को कैसे वो आगे बढ़ाएंगे, कैसे ले जाएंगे, जबकि कुशवाहा और चिराग जैसे सहयोगी नए सियासी जमीन भी तलाश रहे हैं कि नीतीश के बाद कौन। अब ये सारे गुना भाग और समीकरण जो है तब उठेगा जब जेडीयू अगर इस बार के विधानसभा चुनाव में अपने उत्तराधिकारी का चयन नहीं करते नीतीश कुमार, और जेडीयू का कमान किसी को नहीं देते और उन्हीं की अगुवाई में चुनाव लड़ा जाए, और अगर चुनाव में जीतते हैं और सीएम फेस भी वही रहते हैं, तो फिर इस पे गुना भाग निकाला जाएगा। लेकिन फिलहाल जो जानकारी थी वो हमने आप तक पहुंचाई। अगर सही लगी हो तो चैनल से जुड़ जाइएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा।